एक छोटा सा प्रोग्राम और करेंगे हम। वो बोलता है कि सर आप यूजर से वैल्यू एंटर ले, किसकी, रेडियस की, रेडियस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू एंटर यूजर से ले, और यूजर से ही पूछे क्या कैलकुलेट करना चाहता है। अगर 1 प्रेस करे यूजर तो एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करे, और अगर 2 प्रेस करे Sorry. और अगर 2 प्रेस करे तो उसका पेरीमीटर प्रिंट करे। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 2 पाई आर। तो दोनों यूजर से पूछने हमें, तो प्रोग्राम को वापस से रीराइट कर लेते हैं। और रेडियस को ले लेता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट, फ्लोट में कर लेता हूँ इस बार। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, रेडियस एंटर करने से पहले कुछ मैसेज यूजर को दे ही दे, हम क्या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। आप प्रिंट में, प्रिंट की जगह लिखते हैं व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना चाहते हो भाई, तो स्लैश एन से न्यू लाइन आएगी और उसके बाद में 1 प्रेस 1 फॉर एरिया, और एक स्लैश एन और डाल दे भाई, प्रेस 2 फॉर पेरीमीटर ना। तो अब हाँ, अब तो मुझे लगता है कि इसको भी मुझे इनपुट में ही डाल देना चाहिए, INT, और चॉइस नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, CHOICE, चॉइस इज इक्वल टू INT और इनपुट। INT का तो ब्रैकेट और बना देते हैं, और एक इनपुट का भी ब्रैकेट बना देते हैं। एंड में एक और ब्रैकेट हमें लगाना है, वो हमने यहाँ लगा दिया है ना भाई। तो अब मेरा प्रोग्राम बन चुका है। चॉइस नाम के वेरिएबल में इनपुट जाएगी वैल्यू। अब क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, 1 फॉर एरिया और 2 फॉर पेरीमीटर, और फिर मैं रेडियस इनपुट कर रहा हूँ। एंटर, आप रेडियस डालें सर्कल की, जो भी आप करना चाहते हो बाद में देखेंगे। तो अब अगर अगर यूजर की चॉइस है वो 1 रही होगी, हमें एरिया प्रिंट करना, तो प्रिंट जो पाई होती है उसकी वैल्यू हम या तो मैथ डॉट पाई से ले सकते हैं। पाइथन में कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, कि हमें, हमारा प्रोग्राम फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 20/7 इंटू, और मैं क्या यूज करना है, आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर, 22/7 इंटू आर इंटू आर। तो अगर ये प्रोग्राम को थोड़ा सा सुंदर बनाना है, हमें थोड़ा सा क्या, 22/7 को भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो एरर आएगी सर? नहीं, एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिलहाल तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सारे ऑपरेटर के प्रेसिडेंस इक्वल ही है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस भी इक्वल है। इक्वल प्रेसिडेंसी में जो ऑपरेशन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पावर के जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको छोड़कर उसकी प्रेसिडेंस होती है वो राइट टू लेफ्ट चलती है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट चलती है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पर होती कोशिश ब्रैकेट डाले भाई। अच्छा, अगर चॉइस 1 नहीं है तो मैं या तो सीधा तो एल सी डाल सकता हूँ, कि नहीं है तो प्रिंट कर दे 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, सॉरी, इंटू आर। आर जो है, जो रेडियस जो भी आई होगी। पर हम यहाँ पर एल्स नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर एलिफ डालेंगे। एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर 2 चॉइस रही है तो ही इसको प्रिंट करे, और अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस। हो सकता है यूजर कुछ और दबा दे, 3 4 या नंबर या नाम डाल दे, तो क्या प्रिंट कर दे भाई, इनवैलिड चॉइस को प्रिंट कर दे ऐसा। तो प्रिंट कर दे भाई, वापस प्रोग्राम को हम चलाने दे। बिल्कुल। तो अब क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं फिलहाल तो एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और सर्कल की रेडियस क्या, 7 है। 7 की रेडियस से मुझे पहले से पता था कि जो आउटपुट है वो 154 आने वाला है। इजीली कैलकुलेटेबल है इसलिए। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या, पेरीमीटर और रेडियस कितने, 7, तो 44, 22 × 2 44, बिल्कुल कट कटा के काम सही बन जाएगी हमारा। अच्छा, एक बार हम एरर वाला काम भी कर लेते हैं। 3 को, तो 3 क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, 3 और 7 को क्या, इनवैलिड चॉइस आ रहा है एक साथ। ये चॉइस हमारे पास तो नहीं है। आप चाहे